फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर हम यूपी टेट के प्रीवियस पेपर कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका 2016 का जो पेपर था, पार्ट 1 में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एंड उसके आपके पर्यावरण अध्ययन वाला पार्ट कर लिया था। और यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट रह गया था। तो उसी को यहाँ पर हम करेंगे आज की क्लास में। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? नाभदास, कृष्णदास, नेक्स्ट है आपका परमानंद दास और नेक्स्ट है आपका नंदन दास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टछाप के कवि आपके नाभदास नहीं है। अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं सूरदास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंदन दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी एवं चतुर्भुज स्वामी। तो अष्टछाप के कवि आपके नाभदास नहीं है। नेक्स्ट है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, इसे क्या कहेंगे? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिवर्चनीय या आपका रहस्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 अनिवर्चनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अनिवर्चनीय कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या आपके पद्म सिंह। तो आचरण की सभ्यता जो है ये आपका निबंध है। किसका निबंध है? ये आपका सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण आपके किस काल के कवि हैं? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आदि काल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका भूषण जो कवि हैं वो आपके रीति काल के कवि हैं। महाकवि भूषण रीति काल के कवि हैं। इन्होंने छत्रसाल दशक, शिवा पावनी, शिवराज भूषण आदि रचनाएं लिखी हैं। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, भूषण रीति काल के कवि हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य या श्रृंगार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है। करुण जो है ये आपके शोक रस का स्थायी भाव है। हास्य का जो आपका स्थायी भाव होता है हास होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। उत्साह ये आपके वीर रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट है हमारा, कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास या आपके घनानंद। तो कवितावली के रचनाकार हैं आपके तुलसीदास। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि सभी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवध, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या अपभ्रंश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, विनय पत्रिका की भाषा है आपकी ब्रज भाषा। ये आपके किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक अनूठा काव्य भक्ति है जो आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। और इसके अंदर आपके शांत रस शांत रस की इसमें अधिक प्रधानता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा, वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो यहाँ पर आपके, तो ये आपका ट वर्ग जो है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य या आपके दंत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको? ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट वर्ग के वर्ण आपके जो ट, ठ, ड ये आपके सभी मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम कुमार वर्मा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर।
भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, कपूर मंजी, मुद्रा राक्षस तथा भारत दुर्दशा तथा वैदिकी हिंसा, ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? जगनिक, खुसरो, सरहपा या गोरखनाथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 खुसरो। आदिकाल के लौकिक साहित्य के प्रमुख कवियों में विद्यापति और अमीर खुसरो का नाम प्रमुख है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों में खड़ी बोली का उपयोग करते थे और खुसरो आपके पहेली लिखने वाले पहले कवि थे। खुसरो जो थे ये पहेली लिखने वाले पहले कवि थे और ये खड़ी भाषा जो है, खड़ी बोली, उसको प्रयोग करते थे अपनी पहेलियों में। नेक्स्ट है हमारा, पेड़ से बंदर कूदा। पेड़ से बंदर कूदा, इसमें आपका कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या आपका करण कारक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 अपादान कारक। पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में आपके से परसर्ग अलग होने के भाव को दर्शाता है, जो आपका अपदान कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य, रति, क्रोध या उत्साह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है आपका रति। हास्य का आपके हास होता है स्थायी भाव, और क्रोध का आपके रौद्र, और वीर उत्साह जो है ये आपके वीर रस का स्थायी भाव है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, इसमें से आपका तद्भव शब्द कौन सा है? भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मस्तक या मछली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 मछली जो है ये आपका एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होगा आपका मत्स्य। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 भ्रमर जो होता है आपका भौरा होता है, और अग्नि का तद्भव रूप आग है, और मत्स्य का जो आपका तद्भव रूप होता है ये आपका माथा होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, मछली आपका तद्भव है और इसका तत्सम शब्द क्या होगा? ये आपका मत्स्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या 13। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं मात्राएं होती हैं? तो वहां पर आपकी 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में आपके 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये आपकी पंक्ति दे रखी है यहाँ पर, इसमें आपको बताने के इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक। तो इसमें आपके अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ओके, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर आपका अनुप्रास नहीं यमक अलंकार है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इसमें आपके बरछीने का अर्थ है धारदार हथियार, और बरछीने का अर्थ है आपका प्रण लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। दोनों अर्थ में भिन्नता होने के कारण यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 बालकृष्ण भट्ट। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन आपके 1877 में इलाहाबाद से हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका थी, इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। नेक्स्ट हमारा, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा आपका सूर्य प्लस उदय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, और ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा यथाशक्ति। इसमें कौन सा समास है आपके यथाशक्ति में? अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्विगु या आपके कर्मधारय। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, इसमें आपके अव्यय भाव समास है आपके शक्ति के अनुसार। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अव्यय भाव। नेक्स्ट है हमारा, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें बताना है आपको, इसमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर या भवरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4
भंवरा जो है ये आपका एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? भ्रमर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री, मुंद्री, मुद्रिका या मुद्रिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 मुद्रिका। मुद्रिका तत्सम क्या होगा आपका? मुद्रिका। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, व्रत और विकास। तो इसमें से कौन सा निबंध है जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वो है आपका व्रत और विकास। अशोक के फूल, कुटज तथा विचार प्रवाह ये तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, जबकि व्रत विकास इनका निबंध नहीं है। नेक्स्ट है हमारा परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह, नरपति नाल है, चंद्रबरदाई या जगनीक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 परमाल रासो आल्ह खंड के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसकी रचना आपके 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत परमाल रासो के सामंत आल्हा और उदल की वीरता के वर्णन पर जगनिक द्वारा रचित है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको ये पंक्ति दे रखी है, इसमें आपको बताने की पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की, कबीरदास, सूरदास या रैदास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये पंक्तियां कबीरदास की रचना से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंजन, कुतुबन या जायसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, कुतुबन। 1503 में मृगावती और राजकुवन की लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन पर आधारित मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अंतरराष्ट्रीय की शुद्ध वर्तनी कौन सी है आपकी? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हमारा आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ क्या है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते बंद होना, दोनों ओर मुसीबत या बीच में निकल भागना। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 3, दोनों ओर मुसीबत। नेक्स्ट है हमारा रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा है आपकी अवधी। रामचरितमानस हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है जो भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसकी रचना आपके 1574 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट आपका महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आदिकाल को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल का नाम दिया था। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द आपके अपकर्ष होगा। नेक्स्ट है हमारा आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या अंबिका प्रसाद व्यास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 3, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। इसका प्रकाशन आपके 1881 में मिर्जापुर से हुआ था। 1881 में आपके कहाँ से हुआ था इसका प्रकाशन? मिर्जापुर से। ओके, यह एक मासिक पत्रिका थी। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है इंग्लिश लैंग्वेज आपकी सेकंड, इंग्लिश पार्ट थर्ड। तो फर्स्ट है हमारा द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय डॉक्टर वेस्ट, एच ई पाल्मर, प्रोफेसर डीजे डॉडसन, रॉबर्ट मैंगर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, एच ई पाल्मर।
सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड को H.E. पाल्मर द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। 10 miles, that's a long way to walk. Are, is, are being, none of these. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा is। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा is। ओके। यदि कोई प्लूरल नाउन समय, धन, दूरी या भार की क्वांटिटी को एक इकाई के रूप में व्यक्त करे तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपको वर्ड दे रखा है, किस वर्ड के आपको सिनोनिम बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर है ये आपका वेज। वेज का आपको सिनोनिम बताना है। देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ सोल्विंग द सेम प्रॉब्लम। रूट्स, मैनर्स, मेथड्स या पाथ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? वेज का सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन 3 मेथड्स। ओके। नेक्स्ट है हमारा राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन नॉट बी रीड। इनकरेजिबल, इलिजिबल, इलिजिबल या आपका इलिटरेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। इलिजिबल का अर्थ है जो पढ़ा ना जा सके, विच कैन नॉट बी रीड। नेक्स्ट है हमारा चूज द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड। पर्टिकुलरली वर्ड का आपको अपोजिट बताना है। इलेबोरेटली, जनरली, एंटायरली, आपके कॉम्प्रिहेंसिवली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको? ऑप्शन 2 पर्टिकुलरली का अपोजिट वर्ड होगा जनरली। नेक्स्ट है हमारा फेनोटिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज डील्स विद राइटिंग, रीडिंग, साउंड्स, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन या अंडरस्टैंडिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको? ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। साउंड, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ओके। भाषा का फोनोटिक पहलू आपकी साउंड आवाज, स्पेलिंग आपकी वर्तनी और प्रोनाउंसिएशन आपकी उच्चारण से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ स्पेलिंग एरर्स आर। कॉजेज ऑफ स्पेलिंग एरर्स आर silent letters, poor pronunciation, one letter different sounds, all of the above। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 4। आपके स्पेलिंग में जो आपके एरर के कारण है ये सभी हैं साइलेंट लेटर्स, पुअर प्रोनाउंसिएशन और वन लेटर डिफरेंट साउंड्स। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द ओड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। जॉय, सोरो, हैप्पीनेस या ब्लिस। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 2 है। यही वर्ड आपका डिफरेंट है, बाकी आपके जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस ये तीनों सेम है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीमोन। ब्राइट लाइट, क्लस्टर बीन्स, डेफिनिंग साइलेंस या मिस्ट्री आइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। 100 years, decade, century, score या एनुअल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 सेंचुरी। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंचुरी का अर्थ होता है आपका 100 वर्ष यानी कि शताब्दी। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। डैश ताजमहल इज डैश मोन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। तो यहाँ पर आपका कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर आपके यूज होंगे? तो यहाँ पर आपका पहले होगा द ताजमहल इज, और द के साथ आप यूज करेंगे आ। दिस सॉरी द ताजमहल इज अ मोन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई ट्राइड डैश रिलीव दैम डैश दियर पॉवर्टी। तो आई यहाँ पर आप यहाँ पर क्या यूज होगा आपका? I tried to relieve them of their poverty. Okay? I tried to relieve them of their poverty. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। God helps those who pray to him, help themselves, turn to him, worship him। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 help themselves। help them
shall. ओके, नेक्स्ट है हमारा fill in the blank with correct preposition. When she partied, their eyes were full of tears. Of, with, from, to. तो यहाँ पर आपको करेक्ट प्रिपोजिशन फिल करनी है, तो कौन सी प्रिपोजिशन यहाँ पर आपकी करेक्ट होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, फ्रॉम. ओके, when she parted from, eyes were full of tears. Next हमारा fill in the blanks with past perfect tense. The train dashed the platform before I reached the station. Left, has left, have left या had left. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका had left. had left. ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. आपका जो ये वर्ड दे रखा है इनंडेट, इसका आपको सिनोनिम बताना है. टू फ्लड, सिंक, बैटर डाउन या पास बाय. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, टू फ्लड. ओके, नेक्स्ट है हमारा द गर्ल चाइल्ड ल्यूसी इन इज इन पोएम्स रिटन बाय जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर या पीबी शैले. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका किसके द्वारा लिखी गई है, या आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा. ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर. तो किस पार्ट में एरर है सेंटेंस के? द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई एल्डर ब्रदर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 4, माई एल्डर ब्रदर. ओके, सॉरी, हाँ, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4. यहाँ पर आपका ओल्डर नहीं एल्डर होगा. ओके, नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईडियम. डैश ऑफ रामा एट द थिएटर बट शी डिड नॉट सी मी. यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लिम्स. यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लिम्स. ग्लिम्स ऑफ रामा एट द थिएटर बट शी डिड नॉट सी मी. ओके, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, फोटा ग्लिम्स. नेक्स्ट है हमारा fill in the blanks with the appropriate modal. The villagers dash read and write their mother tongue. May, can, would, should या with. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, can. The villagers can read and write their mother tongue. ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक. We dashed the matter yesterday. Discussed about, discussed of, discussed well. तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन 3, we discussed the matter yesterday. नेक्स्ट है हमारा fill in the blank with the correct prepositional phrase. The deaf learn to communicate with one another dash sign language. According to, by means of, in spite of, but for. तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका by means of. ओके, आपको ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा. द डीफ लर्न टू कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय मीन्स ऑफ साइन लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट है हमारा चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. ही वॉज टायर्ड एंड इल and dash on the stairs and fell all the way down. Stumbled, struck, stumped या steered. तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 1, stumbled. ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका. नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो किस पार्ट में एरर है यहाँ पर सेंटेंस के? दे इनवाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ. तो यहाँ पर आपका जो इनकरेक्ट पार्ट है वो है आपका पार्ट 1, दे इनवाइटेड जया एंड आई. ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा. तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा. दे हैव इनवाइटेड जया एंड मी. आई के जगह पर यहाँ पर आपका मी यूज होना चाहिए, तब आपका ये करेक्ट होगा. तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज idiom. The little girl with her flawless performance stole the show. तो stole the show का मीनिंग यहाँ पर आपको बताना है. Disappeared from the show, crept into the show, stole something from the show, won everybody's praise. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन 4, won everybody's praise. ओके,
टू स्टील द शो का अर्थ क्या होगा यहाँ पर आपका? वोन एवरीबॉडीज प्रेज, सबकी प्रशंसा पाना। ओके, नेक्स्ट है हमारा fill in the blank with the most suitable article। यहाँ पर आपको आर्टिकल फिल करना है। We were watching dash news on BBC last evening। the n ये आपका none of these। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, द न्यूज। ओके, we were watching the news on the BBC last evening। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा fill in the blank with the most stable adverb form those provided। It took us dash 5 hours to reach the airport। Nearly, always, and now fear none of these। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 नियरली। ओके, it took us nearly 5 hours to reach the airport। नेक्स्ट है हमारा choose the appropriate preposition। We have been living here dash 6 months, ever, at, since, for। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? करेक्ट प्रेपोजिशन होगी यहाँ पर आपकी for। We have been living here for 6 months। Okay, next है हमारा which of the following laugh? goats, hyenas, lions, deers। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट है हमारा मार्क द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपका वर्ड दे रखा है। कार्कस का आपका सिनोनिम क्या होगा यहाँ पर? बल्क, फेडरेशन, क्वालिटी या कोर्प्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? कार्कस का सिनोनिम हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 कोर्प्स। ओके, कार्कस का अर्थ आपका शव या लाश होता है और कोर्प्स का अर्थ यहाँ पर यही होगा। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्कस का सिनोनिम हो जाएगा कोर्प्स। ओके, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर कर जरूर बताना कैसी थी अच्छी क्लास। और अगर आप चाहते हैं किसी भी पेपर की पीडीएफ तो आप हमें कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में, क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जिस भी पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।